नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है कैसा होगा आपका नवंबर 2020 का महीना। आज हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो आपको नवंबर में करनी चाहिए। जो भी गाइडेंस मिलती है, मैंने बहुत सारे वैरायटी ऑफ कार्ड्स लिए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आप कौन सी टाइप की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में अपने सराउंडिंग्स में। क्या पर्पस होना चाहिए आपका इन द मंथ ऑफ नवंबर, क्या एंजल गाइडेंस है नवंबर में आपके लिए, और बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे आपके लिए खास। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहती हूँ कि यूजुअली मैं ज़ोडिएक साइन वाइज करती हूँ मंथली रीडिंग, लेकिन कुछ महीनों से मुझे अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि मे बी आई शुड कट डाउन ऑन दैट, या फिर मुझे अपना तरीका चेंज करना चाहिए। और इसीलिए मैंने इस बार अपने दिल की सुनी, अपने इंट्यूशन की सुनी, उसे रेजिस्ट नहीं किया और मैंने एक जनरल मंथली प्रेडिक्शन किया है। लेकिन मैंने इसमें बहुत सारे कार्ड्स निकाले हैं, वैरायटी ऑफ कार्ड्स एंड वैरायटी ऑफ मैसेजेस हैं आपके लिए, तो क्वालिटी में कोई कमी नहीं रहेगी। आशा करती हूँ आपको अपनी रीडिंग पसंद आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आपको कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करनी है बड़े शांत मन से, जो आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है और आपको लगता है कि आपके लिए नवंबर मंथ की गाइडेंस है उस पाइल के अंदर। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन करने का टाइम मैं देती हूँ आपको अब। आशा करती हूँ आपने अपनी पसंदीदा पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। सेलेक्टेड पाइल के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर 2020 गाइडेंस रीडिंग जस्ट फॉर यू। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं कैसा होगा आपका नवंबर 2020 का महीना। आज हम जानेंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में रिलेटेड टू योर एनर्जी। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या एडवाइस है एंजल्स की, आप किस तरीके के इमोशंस फील करेंगे, क्या एनर्जी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, और आपके लाइफ पर्पस कार्ड से हम जानेंगे कि क्या पर्पस होना चाहिए आपका इन द मंथ ऑफ नवंबर, या फिर कोई गाइडेंस रिगार्डिंग योर लाइफ पर्पस। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हम जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एंजल गाइडेंस से। आपको मिला है पहला कार्ड सक्सेस, वाओ। दूसरा कार्ड आपको मिला है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंजल्स आपको बता रहे हैं कि नवंबर मंथ में आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन इसीलिए ताकि आप एंजल्स के साथ कनेक्ट कर सकें और आपको सक्सेस मिल सके। सक्सेस पाने के लिए आपको सही पाथ पे चलना पड़ेगा। जो सही चीज़ें हैं, जो सही इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एडअप करती हैं टू सक्सेस, उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा और वो सारी गाइडेंस आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेगी। और एक दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि क्योंकि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं तो आपको अपने आप को ग्राउंड करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि विद सक्सेस बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, बहुत सारे चीज़ें आपको एक साथ करनी पड़ती हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग करना पड़ता है। तो जब आप मेडिटेट करेंगे तो आपको गाइडेंस मिलेगी कि कैसे आपको प्रायोरिटाइज़ करना है, कौन सी चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है अपनी लाइफ से, और प्रायोरिटाइजेशन में भी हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके की एनर्जी आप प्रोजेक्ट करेंगे इन योर सराउंडिंग्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो बहुत ही सुंदर कार्ड्स मिले हैं दोबारा आपको। तो आपको मिला है यहाँ पे एंजल ऑफ लव का कार्ड अपराइट एंड थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैम्यूएल का कार्ड अपराइट। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे कहीं ना कहीं इस कार्ड से कनेक्टेड लगते हैं। सक्सेस और थर्ड चक्रा अपराइट का कार्ड मिला है, वो दोनों कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि नवंबर मंथ में आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, और हो सकता है कि आपने कोई न्यू वेंचर स्टार्ट किया हो, या किसी चीज़ पे, किसी प्रोजेक्ट पे, किसी रिलेशनशिप पे आप बहुत समय से काम कर रहे हो, या एक पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो। बहुत ही पेशेंस आपने दिखाया है, बहुत ही हार्डवर्क किया है, तो आपको सक्सेस मिलेगी और एंथुजियाज़म आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, बढ़ने वाला है, इंक्रीज़ होने वाला है। सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में ये बात करता है, यानी कि आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, एंड आप अच्छे से चीज़ें खाएं। विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं, तो विंटर्स की जो भी डिशेस होती हैं जो आपकी फेवरेट हैं, जैसे गाजर का हलवा और ये सब, तो आप खा सकते हैं बड़े शौक से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मज़े में रहें आप। सक्सेस आपके पास है और आपके पास आया है एंजल ऑफ लव, यानी कि एंजल ऑफ लव आपकी लाइफ में अब स्माइल कर रही हैं आपके ऊपर, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही हैं। देखिए, इन्होंने बहुत सारे फ्लावर्स के क्राउन पहना है, इनके पास पिंक कलर के विंग्स हैं, और
इन्होंने एक रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पकड़ा है हार्ट शेप का। तो ये बताता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ लव आने वाला है, आप बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक फील करने वाले हैं, जो भी करेंगे आप बहुत प्यार से करेंगे और जो भी आप चीज़ क्रिएट करेंगे वो बहुत ज़्यादा प्यार अट्रैक्ट कर पाएगी लोगों का। दूसरी चीज़, हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो आपका फ्यूचर पार्टनर बने, जो आपका फ्यूचर स्पाउस भी हो सकता है, यानी कि लव आपकी लाइफ में आने वाला है और सक्सेस आने वाली है। आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड करना है अपने आप को, मेडिटेशन ज़रूर करते रहें ताकि आपको जो भी आपके दिल में सवाल हैं वो सारे आंसर होते रहें। एंथुजियाज़म आपका बहुत अच्छा है, कीप इट अप। अब हम इन 3 कार्ड से देखेंगे कि किस तरीके के इमोशंस आप फील करेंगे, यानी कि क्या थीम रहेगी आपके इमोशंस की इन द मंथ ऑफ नवंबर। लव तो हमें पता चल ही गया है, सक्सेस और एंथुजियाज़म पता चल ही गया है और इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन कार्ड से। तो पहला कार्ड आपको मिला है सेटिस्फैक्शन। ऑफ कोर्स, अगर आपको सक्सेस मिल रही है, आपके लाइफ में लव आ रहा है, आपके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, हो सकता है प्रमोशन मिले, सक्सेस मिले किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है तो वहाँ से येस का आंसर आ सकता है। तो ओवरऑल नवंबर मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन का मंथ होगा। ये कहता है यू लेट द एनर्जी ऑफ लव गाइड यू टू सेल्फ अप्रूवल सो दैट अदर्स नो लॉन्गर डिफाइन हु यू आर। तो अभी मैंने सेल्फ लव की बात की, यानी कि अब आप दूसरों का ओपिनियन सीख नहीं करेंगे, अब आप दूसरों का अप्रूवल सीख नहीं करेंगे। आप एक ऐसे पोजीशन में आ गए, एक ऐसे स्टेज ऑफ पावर में आ गए हैं, एक अथॉरिटेटिव फिगर बन गए हैं आप, और बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंट, जिस वजह से अब आप अपने आप को खुद डिफाइन करते हैं। यानी कि समटाइम्स यू डोंट नीड टू डिफाइन योर सेल्फ, यू जस्ट नीड टू बी। तो आप बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करेंगे योर यूनिक क्वालिटीज़ एंड इंडिविजुअलिटी, और जैसा कि कहा जाता है कि बी योर सेल्फ। तो नवंबर मंथ में आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील करने वाले हैं, स्पेशली इन योर हार्ट। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये तो, खुशखबरी। वर्च्यू का कार्ड मिला है, ये कहता है यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट एनकरेज अदर्स टू ग्रो। तो जाहिर सी बात है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअलिटी को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उस पर चल भी रहे हैं। हो सकता है कि ऑलरेडी आप मेडिटेशन कर रहे हो या फिर अपने एंजल्स से कनेक्ट करना ऑलरेडी आपने स्टार्ट किया हो मेडिटेशन, और ड्रीम्स के थ्रू भी शायद आपको बहुत सारे ऑलरेडी मैसेजेस मिल रहे हों, लेकिन फिर भी आपको अपना स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स जो हैं आपके, जो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जो आपका इंट्यूशन है, जो आपका सिक्स्थ सेंस है, उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाएं और उन चीज़ों को एक्नॉलेज करें। जो गाइडेंस आपको मिल रही है वो एक पर्पस की वजह से मिल रही है, उसका कोई मीनिंग है, कोई मायने हैं, तो उसे डाउट ना करें, उसे कंसिडर करके देखें, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो ये कहता है यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट एनकरेज अदर्स टू ग्रो। तो क्योंकि आप इतना सक्सेसफुल होने वाले हैं, आपकी लाइफ में लव आने वाला है, तो आपके जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपकी लाइफ जर्नी है, वो बहुत सारे लोगों को इनकरेज करने वाली है। और आप भी चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ बेटर करें, उन्हें हेल्प करें ताकि वो भी ग्रो कर सकें अपनी लाइफ में और स्पेशली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। तो आप एक हीलर हो सकते हैं या फिर आप एक वाटर साइन भी हो सकते हैं, और आपकी इंट्यूशन जो है आपका वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और नवंबर में और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो मेडिटेशन करते रहें, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हो सकता है कि लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। नेक्स्ट कार्ड है आपका पास्ट। थ्रू द पावर ऑफ लव यू रिलीज एनी स्टैग्नेंट सिचुएशंस और एनर्जी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस। देखिए, मैंने हार्ट स्पेस की बात की थी और यहाँ पे एंजल ऑफ लव आ गई हैं, यानी कि एंजल ऑफ लव आपको हेल्प कर रही हैं ताकि आपके जो भी पास्ट के हर्ट्स हैं, जिन भी चीज़ों ने, जिन भी लोगों ने, जिन भी सिचुएशंस ने आपका दिल दुखाया, जो भी नेगेटिव या टॉक्सिक एनर्जीज़ थी या स्टैग्नेंट एनर्जीज़ थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो अब क्लियर होने वाली हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। और जैसा कि मैंने कहा कि आप ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, यानी कि आपने अपने आप को भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लेके हील किया है और कंटिन्यू करते रहें। जो भी बची कुची स्टैग्नेंट एनर्जी है वो भी रिलीज़ हो जाएगी फाइनली, और आप सक्सेसफुली उन चीज़ों को रिलीज़ कर सकेंगे और आपका हार्ट स्पेस जो है, आपका जो हार्ट चक्र है, वो ट्रांसफॉर्म हो सकेगा। यानी कि आप एक न्यू रश ऑफ इमोशंस फील करेंगे। अगेन ये रिलेट करता है आपके एंथुजियाज़म के साथ। तो आप जैसे जैसे जो भी बची कुची थोड़ी बहुत पास्ट की एनर्जी है, आप उसे रिलीज़ कर दें
और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक रिन्यूड सेंस ऑफ सेल्फ आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आगे की सोच रहे हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, यानी कि आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है एंड आप बहुत ज़्यादा ड्रीम करने वाले हैं, गोल्स सेट करने वाले हैं, अचीव करने वाले हैं, यानी कि बहुत खुशखबरियाँ आपको अब सुनने में आने वाली हैं क्योंकि आप अपनी पावर में आ चुके हैं या फिर नवंबर में बहुत जल्द आएंगे। ये कार्ड हमें बताएगा कि क्या गिफ्ट्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में, क्या बिग चेंजेस भी आने वाले हैं या फिर कोई भी जनरल गाइडेंस फ्रॉम द मर्मेड्स। तो आपको मिला है कार्ड प्ले टाइम। ओके, ये कहता है द डॉल्फिन्स नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेइंग एज जॉय क्रिएट्स मिरेकल्स एंड मैनिफेस्टेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, यानी कि अगर पास्ट की कोई हर्टफुल एनर्जी है उसे आपने रिलीज़ किया है, हीलिंग आप कर रहे हैं, सक्सेस आपको मिलने वाली है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा खेल कूद के लिए समय निकालना चाहिए क्योंकि जो बेस्ट लोग होते हैं, जो मोस्ट एफिशिएंट लीडर्स एंड सक्सेसफुल पीपल होते हैं, वो बैलेंस करते हैं अपना टाइम, वो काम भी बहुत सारा करते हैं और रेस्ट भी बहुत सारा करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करना है। अगेन, अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है या आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं या आपको लगता है कि वही रूटीन है कि थोड़ा सा गाना सुन लिया या फिर कोई सीरीज़ देख ली, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं फॉर अ चेंज। और मेडिटेशन आपको बहुत रिलैक्सिंग एंड थेरेप्यूटिक लगेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी, तो ये बेस्ट चीज़ होगी आपके लिए। इसीलिए आपको डायरेक्टली एक मेडिटेशन का कार्ड आया है। और अगर आप सोचते हैं कि मेडिटेशन बहुत डिफ़िकल्ट है या फिर आपको नहीं आता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको शांत बैठना है और आपको निर्विचार हो जाना है, यानी कि डू नॉट लेट एनी थॉट्स कम। अब आप बोलेंगे थॉट्स हम कैसे रोक सकते हैं, थॉट्स तो आते जाते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही सोचा। थॉट्स को आने दीजिए और जाने दीजिए, आप थॉट्स के ऊपर और ज़्यादा विचार ना करें। सपोज़ आपको कोई पास्ट के थॉट्स आते हैं, उनको आने दीजिए, उन पे आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। आप एज अ थर्ड पर्सन अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। एक थॉट आएगा, दूसरा थॉट जाएगा, समटाइम्स दोबारा उस थॉट पे जाएंगे, फिर दूसरा, एक चेन ऑफ थॉट्स बनती जाती है, वो सब होने दें। धीरे 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 करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप निर्विचार वाली स्टेज पे बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। तो मेडिटेशन भी एक आर्ट है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, एक स्किल है और बहुत ही ईजी है क्योंकि सबसे नेचुरल चीज़ हम लोगों के लिए होती है मेडिटेशन। तो अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है इनिशियली, सो डो नॉट वरी, बहुत जल्द आपको इसमें भी सक्सेस मिलेगी। लास्ट 2 कार्ड्स हमें बताएंगे कि आपका क्या लाइफ पर्पस है या फिर आपके लिए नवंबर मंथ में क्या पर्पस होना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको अपना कर्म करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको काम करना चाहिए, आपके एक्शंस किस डायरेक्शन में होने वाले हैं। तो आपको कार्ड मिला है स्ट्रेंथ का। एवरीथिंग यू एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ हैज़ मेड यू स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। कहीं ना कहीं ये पास्ट की एनर्जी से रिलेट करता है। तो पास्ट में हो सकता है आपने बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम देखा हो, लेकिन यू हैव इमर्ज्ड एज अ विनर। सक्सेसफुली आप अपने पास्ट को लेट गो कर चुके हैं और जैसे कि एक वॉरियर स्पिरिट होती है, एक इंसान जो नो मैटर वॉट हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है, हमेशा सक्सेस की सोचता है और मूव ऑन करने में सक्सेसफुल होता है, उसी तरह आप एक वॉरियर स्पिरिट हैं। आप एक सोल्जर की तरह आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में और बहुत कमाल कर रहे हैं। मेडिटेशन करते रहें, आपकी इनर स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। दूसरा आपका जो एक्शन होगा वो होगा स्ट्रेंथ, यानी कि आपको जो भी एक्सपीरियंसेस ने स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस बनाए हैं उनके लिए आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है और आपको उन चीज़ों को एक्नॉलेज करना है। अपने हार्डवर्क को आप नज़रअंदाज ना करें, आप अपने लाइफ पैटर्न्स को इवैल्यूएट करें। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो अगर आपको थॉट्स बहुत सारे आ रहे हैं या फिर अगर आपको प्लानिंग करनी है प्रॉपर, तो आप एक जगह शांत बैठ के ये भी देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या डिफ़िकल्ट फेजेस आए और कैसे आपने उन पे विजय पाई। तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लास्ट कार्ड आपको मिला है सपोर्ट का। ओके, ये कहता है योर लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट्स यू। तो हो सकता है कि आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो किसी एक प्रोजेक्ट या किसी एक हॉबी के ऊपर या किसी एक लव सिचुएशन के ऊपर भी आप हार्डवर्क कर सकते हैं। और अगर आपको पास्ट में सक्सेस नहीं मिली तो आपको अब फ्यूचर में या नवंबर मंथ में प्रेजेंट सिचुएशन में ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। और आप अपना लाइफ पर्पस जब पैशनेटली एंथुजियास्टिकली परस्यू करेंगे तो आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है एंजल्स का। अगेन एनर्जी कार्ड्स में भी आपको एंजल ऑफ लव आई हैं और आर्क एंजल शैम्यूल आए हैं। तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं एंजल्स के साथ
और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है आपको। कोई भी दिक्कत है, कोई भी इशू है आपको, प्लीज़ कनेक्ट विद योर एंजल्स। आप मेडिटेट करें और अपने एंजल्स को एड्रेस करें, उनसे पूछें कि क्या गाइडेंस है मेरे लिए, क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए, किस डायरेक्शन में मुझे अब जाना चाहिए, व्हाट आर माय नेक्स्ट स्टेप्स। मुझे क्रिस्टल क्लियर गाइडेंस दीजिए कि मुझे अब आगे क्या करना है। तो बहुत जल्द आपको गाइडेंस मिलेगी इन एन इंस्टेंट और आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको ट्रस्ट करना है। नेक्स्ट कुछ चिट्स बनाई थी मैंने बहुत महीने पहले, तो मैंने इन्हें कभी इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ है अपनी रीडिंग्स में, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार कर लेते हैं। तो कुछ गाइडेंस आपको चिट्स से भी मिलेगी, तो मैं शफल करूँगी और कुछ चिट्स निकालेंगे आपके लिए ताकि आपको फर्दर गाइडेंस मिल सके। ओके, कुछ चिट्स गिर चुकी हैं, ये भी ले लेते हैं। ओके, बहुत सारी चिट्स आ गई हैं आपके लिए, विच इज़ ग्रेट। सो यहाँ पे आपको मिला है टेक मोर इनिशिएटिव। आई थिंक ये मेडिटेशन के बारे में बात करता है कि आपको इनिशिएटिव लेना है और मेडिटेशन की तरफ आपको जाना है। आई एम, यानी कि अगेन सक्सेस का कार्ड। बिलीव इन योर सेल्फ कि आप जो भी सोचते हैं उसमें आप सक्सेस पाएंगे। जो भी आपके गोल्स हैं आपको उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे आपको मिला है आई रिलेट, दिस टू शैल पास एंड हैव नो रिग्रेट्स। तो कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी भी इसमें आती है, पास्ट का कार्ड भी आपको मिला है। दिस टू शैल पास, यानी कि आप फुली प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं या आ रही थी अब तक, तो ये जो स्टॉर्म है या ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो टेम्प्रेरी है। दिस टू शैल पास। आई रिलेट, यानी कि जब आप अगेन अपने एंजल से रिलेट करेंगे, उनसे एक रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे, तब आपको गाइडेंस मिलेगी। एंड जो भी हुआ आपके पास्ट में या जो भी चीज़ें हुई जिनसे आपको कुछ सीखने को मिला, तो उनको एज अ आप फेलियर ना देखें, आप उनको एज अ वैल्यूएबल फीडबैक देखें, एज अ लर्निंग लेसन देखें एंड हैव नो रिग्रेट्स। नेक्स्ट आया है आपके लिए राइज एंड शाइन, जो कि सक्सेसफुल कार्ड से भी कनेक्टेड है। सक्सेस का कार्ड आपको मिला है और यहाँ पे भी आपको चिट मिला है राइज एंड शाइन का। ड्रीम बिग, वाओ, आई थिंक आपके बहुत सारे बिग गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप और ड्रीम करते रहें और बड़ा सोचें, छोटा ना सोचें। और लव योर सेल्फ, देखिए एंजल ऑफ लव का कार्ड आया था और आपको लव योर सेल्फ का चिट आया, विच अगेन टॉक्स अबाउट सेल्फ लव। तो सेल्फ लव पे आपको ध्यान देना है और सेल्फ लव से ही आपके सारे डाउट्स मिट सकेंगे। ग्लोरियस फ्यूचर अवेट्स यू, वाओ, देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाता है। आई फील, यानी कि आपको अपने इमोशंस फील करने हैं। जैसा मैंने बताया स्ट्रेंथ के कार्ड में कि अक्सर क्या होता है कि हम हार्डवर्क करते हैं, डिफ़िकल्ट फेज देखते हैं, लेकिन उसके बाद जब सक्सेस मिलती है तो हमें लगता है कि हमने क्या हार्डवर्क किया, हम तो फटाफट हमें जल्दी से सक्सेस मिल चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप अपनी लाइफ के पैटर्न्स को इवैल्यूएट रीइवैल्यूएट करेंगे तब आपको फील होगा अपने इमोशंस, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, क्या क्या फेजेस देखे हैं आपने। नेक्स्ट आपको मिला है बी मोर इनोवेटिव। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए और आपको ड्रीम बिग करना है तो आपको इनोवेशन का बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। इनोवेटिव यानी कि अगेन ड्रीम बिग एंड बी मोर इनोवेटिव से भी काफ़ी कनेक्शन है इन चीज़ों का। मेक अ ड्रीम जर्नल, तो अगर आपको ड्रीम्स के थ्रू गाइडेंस मिलती है, जैसा मैंने पहले बताया, या मेडिटेशन के थ्रू आपको गाइडेंस मिलती है, तो आप उसके नोट्स बनाते रहें। हो सकता है आपको इनिशियली उसका कोई लॉजिक ना लगे, लेकिन विद टाइम everything will become clear to you. Keep improving yourself. We all are work in progress. कोई परफेक्ट नहीं होता है। हमें हमेशा अपने पास्ट को रिलीज़ करते रहना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, देखना चाहिए कि हम दूसरों में क्या चीज़ें एडमायर करते हैं, बस वही क्वालिटी आपको अपने अंदर मैनिफेस्ट करनी है। इट्स ओके टू स्टार्ट ओवर। तो अगर आपकी लाइफ में पॉजेज लगे थे या ब्रेक्स लगे थे या पास्ट में आपको सक्सेस नहीं मिल पाई थी फॉर सम रीज़न, तो अब सक्सेस तो मिल ही रही है, लव भी आ रहा है, एनर्जी भी बहुत इंक्रीज़ हो रही है। तो ये कार्ड आपको इनकरेज करने आया है, ये चिट, और ये कहता है कि इट्स ओके अगर आपको फ्रॉम स्क्रैच कभी ना कभी स्टार्ट करना पड़े तो इट्स ओके। सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेशन का समय आने वाला है। हो सकता है कि लव की वजह से आप सेलिब्रेट करें, आपको येस में आंसर मिले या फिर आपको कोई प्रपोज करे, तो सक्सेस तो है ही आपके लिए। सेलिब्रेशन का भी समय आ गया है। नवंबर में तो वैसे भी दिवाली आ रही है, तो वैसे भी सेलिब्रेशन का समय है, लेकिन आपकी एक पर्सनल सक्सेस की वजह से भी आपके लिए एक पर्सनल सेलिब्रेशन है। यू आर योर ओन हीरो, अगेन
फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, गो ऑन एन एडवेंचर। तो लव योर सेल्फ के कार्ड से ये कनेक्ट होता है, ये कहता है कि गो ऑन एन एडवेंचर, यानी कि आपको जो पसंद है आप वो करें। अगर आप एडवेंचरस हैं तो आपको एडवेंचर पे जाना चाहिए। यू आर स्ट्रॉन्ग, मैंने बताया था स्ट्रेंथ का कार्ड भी मिला है, और एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने बताई थी कि जो भी आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस बनाया है, और जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आप। यहाँ पे आपको मिला है नर्चर द नेचर, तो आपको एनवायरमेंटलिज्म के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप इंडोर प्लांट्स अच्छे लगते हैं आपको तो आप वो कर सकते हैं। डोंट बी अफ्रेड टू शाइन, राइज एंड शाइन, डोंट बी अफ्रेड टू शाइन। यू कैन मैनिफेस्ट, तो आप मैनिफेस्ट करें जो क्वालिटीज़ आपको दूसरों में पसंद हैं या जो गोल्स हैं आपके, आप उनके लिए प्रे करें, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें और मैनिफेस्ट करें। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड टू शाइन एंड डोंट बी अफ्रेड, यानी कि क्या होता है कि जब हम कुछ अकेले करना स्टार्ट करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, लीडरशिप रोल में आते हैं, सेल्फ रिलायंट बनते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि पहली बार हो रही हैं चीज़ें और ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, सक्सेस पाना चाहते हैं, टाइम लिमिट होती है, डेडलाइंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो फियर भी उतना ही ज़्यादा होता है, लेकिन जो उस फियर को पार कर ले वही विजेता होता है। तो आपको विजेता बनना है। ट्रेजर योर सेल्फ, आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ भी हैं आपके अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है आपका, तो आप अपने इंट्यूशन को ट्रेजर करें। लव योर सेल्फ और अपनी ट्रू सेल्फ वर्थ को समझें। आप एक ट्रेजर बॉक्स की तरह हैं, आपको बस उस बॉक्स को खोल के क्या क्या उसमें से क्वालिटीज़ और अच्छी चीज़ें निकल सकती हैं वो आपको ढूंढनी है। प्रैक्टिस पेशेंस, तो अगेन टाइम लिमिट का अगर आपको रहता है या टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप पेशेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेशेंस तो लाइफ में सबको सीखना ही चाहिए, और पूरी लाइफ इस बेसिस पे मतलब इस चीज़ पे बेस्ड है कि पेशेंस तो होना ही चाहिए। लाइफ आपको पेशेंस ही सिखा रही है। अगेन एलिवेट योर सेल्फ, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ये कन्फर्मेशन हो जाता है। चेरिश योर स्ट्रेंथ्स, अगेन स्ट्रेंथ की बात हुई एंड यू आर स्ट्रॉन्ग की भी बात हुई, तो आपको रियलाइज़ करना है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगेन लव योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ, गो ऑन एन एडवेंचर। तो आपको जो भी सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करनी है प्लीज़ स्टार्ट करें, और अगर आपको स्पा में जाना है वहाँ जाएं, अगर आपको सी सॉल्ट बाथ लेना है वो ले सकते हैं, आपको मूवीज़ देखना पसंद है, गाने सुनना पसंद है, तो जो पसंद है वो करें। इग्नोर, यानी कि जो भी पास्ट है उसको पास्ट में रहने दें, पास्ट के थॉट्स को आपको इग्नोर करना है। हाँ, अगर कोई चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी आप एड्रेस करें, स्पेशली योर फियर्स। डिसाइड, तो हो सकता है किसी तरीके का डिसीजन आपको मंथ ऑफ नवंबर में मिले, या फिर आपको सक्सेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने के लिए कोई डिसीजन बनाना पड़े, या फिर अगर आपकी तरफ कोई प्रपोजल आया तो आपको डिसाइड करना पड़े इफ़ यू वांट दैट पर्सन और नॉट, तो एक डिसीजन वाली चीज़ भी आ जाती है। बर्न अवे दोज कैलोरीज तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत टाइम से इंडोर्स थे या अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की और पैम्पर योर सेल्फ और ये सब आ रहा है, क्योंकि शायद आपने अपने वर्क पे या दूसरों पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है और अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है। तो आप बाहर जाएं, वॉक करें एंड बर्न दोज कैलोरीज। राइट योर फियर्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड बर्न इट। देखिए मैंने अभी यही कहा था कि अगर आपको कोई फियर्स हैं तो आप उन्हें एक्नॉलेज करें, और यहाँ पे आपको एक गाइडेंस मिली है कि आप एक पेपर पे अपने फियर्स लिखें कि आपको किस किस चीज़ों से डर लगता है, और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दें बाय बर्निंग दैट पेपर। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तो अगर आपको डिसाइड करना है और आपको कुछ आगे बढ़ना है, आपको कुछ अचीव करना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। अगेन ये रिलेट करता है मेडिटेशन कार्ड से, यानी कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मेडिटेशन से मिलेंगे। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, तो हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों रिगार्डिंग वॉट एवर यू आर फेसिंग और एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ इन योर लाइफ, तो जो भी आपके एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। देखें कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके सामने और कौन सी चीज़ राइट है आपके लिए, उस चीज़ के लिए आपको डिसीजन लेना है। येस यू कैन,
आप कर सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ये कार्ड्स आपको इनकरेज कर रहे हैं, ये चिट्स आपको इनकरेज कर रहे हैं। अगेन लुक अराउंड, यानी कि आप आसपास देखें, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। अपने आप को कम ना समझें, डू नॉट सेटल फॉर लेस एंड राइज एंड शाइन। कितने ब्यूटीफुल चिट्स मिले हैं। बिलीव इन योर प्रेयर्स, तो आपने जो भी चीज़ों के लिए प्रे किया था वो आपको अपने समय से मिल रही हैं। सक्सेस आ रही है, लव आ रहा है। आपको बस अपने आप पर, अपनी प्रेयर्स पर और यूनिवर्स पर विश्वास रखना है। ज़रूर आपके जो ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल होंगे, डिज़ायर्स जो हैं वो विशेस कम ट्रू होंगी। बिलीव इन योर प्रेयर्स। और लास्ट में आपको मिला है योर माइंड इज़ पावरफुल। ब्यूटिफुल, आपको मिला है योर माइंड इज़ पावरफुल, यानी कि आप जो सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपके जो थॉट्स हैं वो आपकी रियलिटी क्रिएट करेंगे। तो ओनली आपको बिग सोचना है, ड्रीम बिग, क्योंकि आपका माइंड बहुत पावरफुल है और आप जैसा सोचेंगे वैसा आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो यू कैन मैनिफेस्ट, येस यू कैन। तो बहुत सुंदर आपको चिट्स मिली हैं, बहुत सारी मिल गई हैं, लेकिन बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है। तो आई होप आपका नवंबर मंथ बहुत सुंदर होगा। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एन्जॉय योर मंथ, एन्जॉय योर लाइफ, सक्सेस इज़ योर्स एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं कैसा होगा आपका नवंबर का महीना। आज हम बहुत डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये 2 कार्ड्स हमें बताएंगे कि क्या एंजल गाइडेंस है आपके लिए। ये 2 कार्ड्स हमें बताएंगे कि किस तरीके की एनर्जी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर में, अपने प्रेजेंट में। ये 3 कार्ड्स हमें बताएंगे कि क्या इमोशंस आप फील करेंगे, यानी कि क्या बेसिक थीम रहेगी आपके नवंबर मंथ में। ये कार्ड हमें बताएगा कि क्या चेंजेस या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ नवंबर। और ये लास्ट 2 कार्ड्स जो कि लाइफ पर्पस कार्ड्स हैं, वो हमें बताएंगे कि किस तरफ आपको अपने एक्शंस को डायरेक्ट करना है इन द मंथ ऑफ नवंबर, या फिर मोर गाइडेंस कि आपके लाइफ पर्पस क्या हैं। और लास्ट में हम निकालेंगे कुछ चिट्स जो कि मैंने बहुत महीने पहले बनाई थी, तो मैंने सोचा इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं उन्हें इस बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंजल गाइडेंस से। आपको कार्ड्स मिले हैं लेट गो एंड कम्युनिकेट क्लियरली। तो जाहिर सी बात है कि आपको ऐसी चीज़ें या ऐसे पैटर्न्स अपनी लाइफ से हटाने हैं जिस वजह से आपका थ्रोट चक्रा मोस्ट प्रोबेबली ब्लॉक हुआ हो, या फिर हो सकता है कि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो या फिर एम्बीवर्ट हो सकते हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। बात यहाँ पे क्या मैटर करती है कि आप किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कन्फ्रंटेशंस अवॉइड करते हो, आप लेट गो नहीं कर पाते हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर थिंक या एनालाइज करते हो, यानी कि काफ़ी वर्गो एनर्जी मुझे फील हो रही है इन दोनों कार्ड से। तो कभी कभार हम अपने दिमाग में ही इतना ज़्यादा कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं दूसरे इंसान से कि जब हम एक्चुअली फेस टू फेस आते हैं तब हम उतनी बात नहीं कर पाते हैं, या तब हम उतना क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। और अगर आप ऐसे इंसान हैं या फिर ऐसा पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो ये कार्ड आपको कहता है कम्युनिकेट क्लियरली। जो आप फील करते हैं डायरेक्टली बोलिए। ऐसा एज्यूम ना करें कि दूसरा इंसान जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं या आप क्या चाहते हैं या आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आप अर्ली डेज में हो अपने रिलेशनशिप के, या फिर आप बहुत समय से एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, या फिर उतना कमिटमेंट के बारे में या फ्यूचर के बारे में बात ना हुई हो। तो अगर आप इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे, ओवरथिंक करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने पार्टनर को। और जब आप फेस टू फेस आएंगे तो हो सकता है आप गुस्से से बात करें, तो वो इंसान समझ ही ना पाए कि आपने पहले कभी डिस्कस नहीं किया और अब आप गुस्सा हो रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो कम्युनिकेशन, जो पैटर्न आप देखते हैं अपनी लाइफ में, उसे चेंज करें। और जिस पैटर्न पे आप अपने माइंड में कम्युनिकेट करते हैं दूसरों से, एग्जैक्टली वही चीज़ आपको अब अपने आप से भी बोलनी है, उनसे भी बोलनी है फेस टू फेस आके। और ये कार्ड आपको बताता है कि लेट गो, यानी कि अगर आपके लाइफ में कुछ भी डिफ़िकल्ट हुआ था तो आपको अब लेट गो करना चाहिए। देयर इज़ नो पॉइंट कि आप पास्ट की चीज़ों को सोचें बैठ के, या फिर आप पास्ट की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पॉन्डर करें, क्योंकि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। और 5 मिनट्स इनटू थिंकिंग आपका प्रेजेंट मोमेंट भी कुछ सेकंड्स पहले का वो पास्ट हो चुका होगा। तो एक एक समय, एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है और आपको एक एक सेकंड अपनी लाइफ का एंजॉय करना है, चेरिश करना है। तो प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट द पास्ट।
आइए देखते हैं कि किस तरीके की एनर्जी आपकी रहेगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। आपको कार्ड मिला है मैन होल्डिंग अ हार्ट अपराइट एंड 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन अपराइट। तो ये तो बहुत ही सुंदर कार्ड्स मिले हैं आपको। अगर आप एक वुमन है, एक लेडी हैं, तो बहुत ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि अ मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड डायरेक्टली यही बताता है कि एक बहुत ही इमोशनली मैच्योर्ड एंड वेल बैलेंस्ड पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। ये इंसान नॉट ओनली आपको लव देगा बट ऑल्सो कमिटमेंट देगा। तो अगर आप कमिटमेंट को लेके पास्ट में परेशान थे या फिर आप बहुत समय से सिंगल थे, तो आपकी लाइफ में अब एक इंसान आने वाला है, एक आदमी, एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि ये इंसान आपका फ्यूचर पार्टनर बने या आपका लाइफ पार्टनर बने, बट मैं ये देखती हूँ कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। 4+5 यहाँ पे 45 है, यानी कि 9। तो 9 डिनोट करता है स्पिरिचुअलिटी को। तो मैं समझती हूँ कि जब आप स्पिरिचुअली अपने आप को प्रोग्रेस करेंगे तब आपको ये इंसान मिलेगा, क्योंकि ये इंसान स्पिरिचुअल इंसान है, काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखता है स्पिरिचुअलिटी में। हो सकता है ये इंसान भी पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखता हो। इस इंसान का दिल बहुत बड़ा है। ये इंसान आपको बहुत सारा प्यार देने वाला है और आपकी लाइफ एकदम चेंज होने वाली है, फुल ऑफ लव होने वाली है। इसीलिए आपको कम्युनिकेट करना है क्लियरली, क्योंकि ये इंसान तो करेगा कम्युनिकेट क्लियरली, लेकिन आपसे भी वही एक्सपेक्ट करेगा। तो पास्ट में अगर आप नहीं कर पाते थे कम्युनिकेट, तो आप उस थॉट को, उस पैटर्न को लेट गो करें और कम्युनिकेट करना सीखें। हो सकता है इस वक्त आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे ओरेटर हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स इनफैक्ट बहुत अच्छी होंगी, लेकिन इस वक्त एक सिचुएशन बन गई है जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपका गला किसी ने पकड़ा हुआ है, यानी कि आप अपने आप को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं। आप कुछ भी बोलते हैं तो लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं या आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और आपको बिल्कुल नहीं पसंद है वो सब। तो अगेन ये चीज़ आपको सिखा रही है कि आपको कम्युनिकेट कैसे करना है क्लियरली। तो उस चीज़ को पर्सनली ना लें, लेट गो करते रहें अगर कुछ भी हर्ट हुआ है तो। 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड आपको बहुत ही सुंदर मिला है। ये कहता है कि आपका जो ब्रो चक्र है, यानी कि जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, वहाँ पे जो चक्र होता है वो होता है इंट्यूशन का चक्र। और ये अपराइट आया है, यानी कि नवंबर मंथ में आपका इंट्यूशन एकदम ऑन पॉइंट होने वाला है। तो हो सकता है कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए तो आप समझ जाएं कि ये इंसान आपके लिए बना है और बहुत स्टेबिलिटी लाए आपकी लाइफ में ये इंसान। और अगर आप एक मेल हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रहे हैं। आपकी फेमिनिन साइड और मैस्कुलिन साइड एकदम बैलेंस हो रही है और बहुत एक स्टेज ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट पे आप आने वाले हैं। और जब आप अपने आप से खुश होंगे, अपनी लाइफ से खुश होंगे, तो आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो आपकी फ्यूचर पार्टनर भी आ सकती है बहुत जल्द। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप और भी ज़्यादा मधुर होने वाले हैं। आपको बस कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है और पास्ट में कुछ भी हुआ है तो उसको लेट गो करें, यानी कि फॉरगिवनेस के बारे में ये बात करता है। अब फॉरगिवनेस को हम लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी को फॉरगिव कर लेंगे यानी कि हमने उसका बिहेवियर एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि जो उसने हमारे साथ बुरा किया था वी आर ओके विद इट। ऐसा नहीं होता है। फॉरगिव करने का असली मायने ये होता है कि आपने उसे, उस सिचुएशन को या उस इंसान को अपने जहन से हटा दिया है, यानी कि अब आप उसके ऊपर और ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। अब आपका कोई रिएक्शन नहीं आएगा जैसे ही आप उस बंदे के नाम के बारे में सुनेंगे या आप उस सिचुएशन को सोचेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा आपकी तरफ से, क्योंकि आप अब उसके ऊपर उठ चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, वो सिचुएशन बहुत पीछे छूट चुकी है। तो इसको कहते हैं फॉरगिवनेस। इससे आप ही का फ़ायदा है, आपको एक बहुत ही पीस ऑफ माइंड मिलेगा, इनर पीस मिलेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे और आपकी प्रेजेंट मोमेंट में जो भी गिफ्ट्स हैं आप उसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, एक्नॉलेज कर पाएंगे और उसे एग्जैक्टली आप इंजॉय भी कर पाएंगे। नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपको बताएंगे कि क्या इमोशन आप फील करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, यानी कि क्या बेसिक थीम रहेगी आपके इमोशंस की। तो पहले आपको मिला है कार्ड पर्पस, दूसरा कार्ड मिला है सेल्फ लव, वाओ, और तीसरा कार्ड मिला है विलिंगनेस का। तो मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सेल्फ लव की, क्योंकि लाइफ ने मुझे सेल्फ लव सिखाया है और सिखा रही है अभी तक। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग होती है सेल्फ लव की। तो सेल्फ लव ये होता है कि व्हेन यू रियलाइज दैट लव ऑफ सेल्फ इज़ नेसेसरी टू लव अनदर। तो अगर आपकी लाइफ में कोई और इंसान आता है और आपको उसे लव देना है तो आप वैसा ही लव देंगे जैसा आप अपने आप को देते हैं। यानी कि अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आप दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और क्योंकि आपने ये इमोशन यूनिवर्स में प्रोजेक्ट किया, आपने ये एनर्जी प्रोजेक्ट की, तो वो इंसान भी
रिटर्न में आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, और आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ लव। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे अपने आप को कि आप एंक्शियस फील करें, आप स्ट्रेस्ड आउट फील करें, आप वो सारी चीज़ें ना करें जो आपको पसंद है, तो आप ये अलाउ ही नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप ऑपोजिट करेंगे, आपको जो पसंद है आप वो करेंगे, आपको जो पसंद है आप वो खाएंगे, आपको जैसे कपड़े पहनने हैं आप वैसे कपड़े पहनेंगे, जैसे जीना है आप वैसे जिएंगे। आप किसी और का अप्रूवल नहीं लेने जाएंगे, आप किसी का अटेंशन सीख नहीं करेंगे, आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। एंड इसे एरोगेंस नहीं कहते हैं, इसे सेल्फ लव कहते हैं। इट्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी वेल बैलेंस्ड इनसाइड आउट। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है। तो नवंबर में आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पोजीशन में आने वाले हैं जहाँ पे आप अपने आप से प्यार करने वाले हैं। तो वही मैंने बताया था, अगर आप एक आदमी हैं तो आप वेल बैलेंस्ड हो जाएंगे इमोशनली, और आप वुमन हैं तो आपकी लाइफ में जो मैन आएगा, देखिए इसके पास 2 हार्ट्स हैं, ये आपको सिखाएगा कि सेल्फ लव क्या होता है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इस इंसान ने भी सीखा होगा अपनी लाइफ में कि सेल्फ लव क्या होता है, अपने आप को अनकंडीशनली प्यार करना क्या होता है, किसे कहते हैं, और यही चीज़ आपको ये इंसान सिखाएगा। पर्पस का कार्ड कहता है यू पोजेस द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू कॉन्शियसली डिमॉन्स्ट्रेट लव। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप और प्रोजेक्टिंग लव के बारे में दोनों कार्ड्स में बात हुई है। यानी कि दूसरों से प्यार किस तरह करना है आप तभी सीख पाएंगे जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, क्योंकि आप उसी तरीके की एनर्जी को प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी वही बात हुई है कि आप जब डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं लव तो आप कॉन्शियसली डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे, यानी कि आप सोच समझ के, अब लव में तो सोचना समझना होता नहीं है, लेकिन एक फीलिंग ऑफ कंसिडरेशन होती है फॉर द अदर पर्सन। और यहाँ पे लिखा है यू पोजेस द डिटर्मिनेशन, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है और डेडिकेशन है कि आप हर चीज़ में दूसरे इंसान की तरफ किस तरह प्यार को डेमोन्स्ट्रेट करना है वो आप कर सकें। यानी कि आप छोटी से छोटी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दे पाएंगे। कहते हैं ना, द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स समटाइम्स आर द बिगेस्ट, यानी कि एक स्मॉल जेस्चर ऑफ लव भी बहुत आगे तक जाता है, बहुत ज़्यादा याद रखा जाता है। तो अगर आपने अपने पार्टनर की तरफ या आपने किसी फ्रेंड की तरफ या स्पेशली एक रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में, अगर आपने लव को डिमॉन्स्ट्रेट किया डिटर्मिनेशन के साथ और डेडिकेशन के साथ, यानी कि ये नहीं होता कि आपने 10 दिन डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया लव तो वो इंसान समझ ही जाएगा कि आप लव करते हैं तो आपको और ज़रूरत नहीं है डिमॉन्स्ट्रेट करने की, ऐसा नहीं होता। आपको कॉन्टिन्यूसली लव एनर्जी एग्ज्यूट करना है। कॉन्स्टेंटली आपको हर दिन दूसरे इंसान को छोटी मोटी चीज़ें करके या बड़ी से बड़ी चीज़ें करके आपको उसे जताना है कि आप उसे प्यार करते हैं, तभी रिलेशनशिप फल फूल पाता है। तो वही ये कार्ड आपको बताता है कि आप वैसा कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है, ये क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। और क्योंकि आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो रहा है तो आपको बहुत सारी गाइडेंस भी मिलने वाली है, हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस पर्सन एंड किस तरह आप इस इंसान की लव लैंग्वेज जान सकते हैं, किस तरह आप इस इंसान को समझ सकते हैं और अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें इस इंसान को नहीं पसंद है वो आपको ऑलरेडी इंट्यूशन आ जाएगा कि ये इंसान शायद इरिटेट हो सकता है इन चीज़ों से, तो आप वो नहीं करेंगे। तो यही कार्ड कहता है पर्पस का। विलिंगनेस का कार्ड कहता है यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज इफ द एंड रिजल्ट इज लव। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं सारे कार्ड्स। देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जो छोटी से छोटी नीड के बारे में भी आप बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहेंगे दूसरे इंसान की खुशी को लेके कि उस इंसान को क्या पसंद है आप वही चीज़ करेंगे। लेकिन क्योंकि आपको ऑलरेडी सेल्फ लव सिखा रही है लाइफ, तो आप पीपल प्लीजिंग के एटीट्यूड से नहीं जाएंगे, आप एक कंसर्न एम्पैथ के थॉट प्रोसेस के साथ जाएंगे इस इंसान की तरफ। यानी कि पीपल प्लीजिंग क्या होता है कि आप वही चीज़ें करें जो लोगों को पसंद हैं, लेकिन आप अपनी प्रायोरिटीज़ को भूल जाएं, आप अपनी खुशी को भूल जाएं, उसको कहते हैं पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड। और सेल्फ लव जिसे आता है वो एक डेवलप्ड इंसान होता है, वो जानता है कि अगर ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों को पसंद हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपकी खुशियाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं तो आप वो कभी नहीं करेंगे। लेकिन विलिंगनेस का कार्ड कहता है कि अगर एक प्यार के रिलेशनशिप में अगर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ छोटा मोटा करना पड़े, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी खुशियों को लेके जस्ट फॉर देयर किड्स, तो अगर इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ है तो आप वो विलिंगली करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि इसका एंड रिजल्ट लव है। यानी कि अगर एक घर में केक काटी जा रही है और एक छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है वो केक, तो शायद माँ केक ना खाए या कम केक खाए और बोले कि मुझे बस मेरा पेट भर गया अब तुम लोग खा लो। तो दिस कॉम्प्रोमाइज़ कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। तो आपको पता है कि एंड रिजल्ट लव होने वाला है, तो आप विलिंगली अपनी मर्जी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ऐसे सिचुएशन में
एंड मैं हैट्स ऑफ बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, और बहुत कम लोग होते हैं इतने अच्छे जो एक रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, दूसरे इंसान के लिए सोचने के लिए इतना रेडी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान में भी यही क्वालिटीज़ होंगी और आप में भी यही क्वालिटीज़ हैं, यानी कि ये यूनियन ऑफ टू वेल बैलेंस्ड सोल्स होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड बताएगा क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो ये कहता है टाइम टू मूव ऑन। देखिए, लेट गो की बात हुई है, मूव ऑन की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं ये गाइडेंस आई है आपके लिए, और ये जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स आएंगे, क्योंकि इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड वोन आउट सो दैट न्यू कैन कम इन। कोई न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है, लेकिन आपको लेट गो करना पड़ेगा पास्ट, ताकि वो इंसान आ सके आपकी लाइफ में, ताकि वो अपॉर्चुनिटीज़ आ सकें। आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है और भी ज़्यादा अगर आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान दें और मूव ऑन करते रहें, रिलीज़ करते रहें बैगेज, ताकि आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सके, आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो सकें, ध्यान दे सकें जो गाइडेंस मिल रही है उस पर। नेक्स्ट 2 कार्ड्स मिले हैं आपको लाइफ पर्पस के कार्ड्स, यानी कि ये बताएंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, उसके बारे में गाइडेंस मिल सकती है, या फिर ये कार्ड्स बता सकते हैं कि नवंबर मंथ में आपको किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपका पर्पस एंड एक्शंस होने चाहिए। तो पहला कार्ड आपको मिला है जस्टिस का। योर करियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर्स हु नीड योर हेल्प। तो क्योंकि आप इतने कंसिडरेट इंसान हैं, आप एक वेल बैलेंस्ड इंसान हैं, यहाँ पे तराजू भी है जो बैलेंस्ड है, और जस्टिस की बात होती है, तो ये कार्ड कहता है कि आप हमेशा सच का साथ देते हैं, और कम्युनिकेट क्लियरली से भी यही हुआ है कि अगर आपको कहीं पे भी इनजस्टिस दिखती है तो उसको मन में ना रखें। अगर आपकी खुशियों पे अगर किसी भी तरीके का इनजस्टिस हो रहा है, यानी कि अगर लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो उसे मन में ना रखें। आप क्लियरली बाउंड्रीज सेट करें और कम्युनिकेट करके बताएं कि आपको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। जब आप बाउंड्रीज सेट करेंगे तब लोग आपको मिसट्रीट नहीं करेंगे। सिमिलरली आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब आप जस्टिस का साथ देंगे। और ये कहता है योर करियर ब्रिंग्स फेयरनेस। तो हो सकता है आप लॉयर हो या जस्टिस, सिक्योरिटी, मिलिट्री फील्ड से हो, और आपको बहुत प्राउड फील करना चाहिए, बहुत अच्छा फील करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों की लाइफ आप ट्रैक पे लेके आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर करियर चॉइसेस एंड फाइनेंसेस। लास्ट का कार्ड मिला है आपको राइटिंग का। तो राइटिंग का कार्ड कहता है यू हील, इंस्पायर, टीच एंड एंटरटेन विद द वर्ड्स यू राइट। तो कहीं ना कहीं आप बहुत बढ़िया लिखते हैं, पोएम्स लिख सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिख सकते हैं, या फिर आपको मन करता हो कोई ना कोई नॉवल लिखने का, तो आप ज़रूर करें। और एक चीज़ मुझे ये भी इंडिकेशन आ रहा है कि आपको इन द मंथ ऑफ नवंबर जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उन्हें आपको एक जर्नल में लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने कॉन्शियस माइंड में वो थॉट्स लेके आएंगे, और आप और भी ज़्यादा अच्छे से लेट गो कर पाएंगे। और मुझे एक सजेशन देना है आपको, जो भी पास्ट में, क्योंकि टाइम टू मूव ऑन का कार्ड मिला है, लेट गो का मिला है कार्ड, तो पास्ट की बात होती है। तो अगर पास्ट के कुछ हर्टफुल एक्सपीरियंसेस हैं जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा रोए हों, या उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली अफेक्ट किया हो, तो आप उन चीज़ों को लिखें और उस पेपर को जला दें, हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ कर दें अपने फियर्स को लिखकर, और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करें, क्योंकि एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है आपके लिए, स्पेशली नवंबर मंथ ऑनवर्ड्स। अब मैंने ये कुछ चिट्स आपको बताई थी, मैंने बहुत मंथ्स पहले बनाई थी, मैंने कभी इनकॉर्पोरेट नहीं किया इन्हें, तो मैं सोच रही हूँ इस बार इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ग्रुप 1 के लिए तो बहुत सारी चिट्स आई थी, और आपके लिए आई हैं यू आर इनफ, यानी कि पास्ट में जो भी हुआ दैट डजंट डिफाइन यू, यू आर इनफ। आप जैसे भी हैं, जैसे भी दिखते हैं, जैसा भी बोलते हैं, जैसा भी काम करते हैं, आप इनफ हैं। देयर इज़ समवन हु विल लव यू फॉर हु यू आर, तो यू आर इनफ। और इग्नोर, अगेन पास्ट की बात आती है कि अगर पास्ट में कुछ हुआ है तो उसे इग्नोर करें। फियर्स हैं तो उन्हें फेस करें, लेकिन कुछ पास्ट में इग्नोर करने वाली चीज़ें हैं तो उन्हें इग्नोर करें। पीस का कार्ड मिला है, ये कहता है जो भी इग्नोर करेंगे एंड लेट गो करेंगे तो आपकी लाइफ में पीस आ जाएगा। मैंने बताया ना आपको कि आप मूव ऑन करेंगे तो गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स आएंगे, विच इज़ पीस, इनर पीस। देखिए, यू आर ब्यूटिफुल का कार्ड है, विच अगेन रेजोनेट्स विद यू आर इनफ। तो ये दोनों चिट्स यही बताती हैं कि आप सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दें, आप अपने आप को कम ना समझें। आप जैसे हैं, आपकी फैमिली को पसंद हैं, आप जैसे हैं, आपके फ्रेंड्स आपको लव करते हैं, तो अपने आप को कम ना समझें। हर इंसान यूनिक होता है, तो आपको अपनी क्वालिटीज़ पहचाननी है। फोकस ऑन द प्रेजेंट,
तो आपको लेट गो करना है ताकि आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर सकें। नॉलेज इज़ एवरीथिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग एंड जस्टिस कार्ड देख के और नॉलेज इज़ एवरीथिंग वाली चिट देख के कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना आपको पसंद है, बहुत ज़्यादा वेल रेड हैं, इसीलिए आप अपनी नॉलेज अब इस्तेमाल करें उस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपके जो वर्ड्स हैं जो आप लिखें वो लोगों को इंस्पायर करें, वो लोगों को हील करें, या वो लोगों को कुछ समझाएं, सिखाएं, या फिर सिंपली एंटरटेन करें। इट्स ओके टू स्टार्ट ओवर। तो हो सकता है कि आपको पास्ट फॉरगेट करके एक फ्रेश स्टार्ट करना पड़े, यानी कि एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है आपके लिए, जैसा मैंने बताया। तो इट्स ओके, स्टार्ट ओवर करना है फ्रॉम स्क्रैच, अगर आपको स्टार्ट करना है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास रखें कि चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं, चीज़ें बेटर हो रही हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, अगेन सेल्फ लव वाला जो एनर्जी है वो होता है। टेक चार्ज। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पास्ट में बहुत सारे लोगों ने आपको चीज़ें बताई हों, अपने ओपिनियंस बताए हों, लेकिन आपको अब इस सिचुएशन का टेक चार्ज करना है। फटाफट जो पास्ट की एनर्जी है उसे लेट गो करना है, प्रेजेंट को एंजॉय करना है, और जो ब्यूटीफुल एनर्जी है लव की और इंट्यूशन की उसे वेलकम करना है। गेट सम फ्रेश एयर, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है पाइल 1 से इन टर्म्स ऑफ द चिट्स। तो गेट सम फ्रेश एयर यानी कि पाइल 1 के लिए भी यही आया था कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इंडोर्स हों, तो अब समय आ गया है बाहर जाने का, लोगों से मिलने का, फ्रेंड्स बनाने का, एंजॉय करने का, पार्टी करने का। तो आप उस समय का भरपूर इस्तेमाल करें, अपनी सेहत पे ध्यान दें, अपने आप पर ध्यान दें, और जो अच्छा लगता है वो करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होगा। लास्ट फ्यू चिट्स देख लेते हैं। लुक अराउंड। तो आपको आसपास देखना है, बाहर जाना है। हो सकता है आप एक ही प्लेस पे बैठे रहते हो, या फिर बहुत समय एक प्लेस पे बिताते हो, लैपटॉप के ऊपर बिताते हो, मोबाइल के ऊपर बिताते हो। तो अब आप बाहर जाएं और देखें बाहर की दुनिया कैसी होती है, और उसे एंजॉय करें, नेचर को स्पेशली। आई क्रिएट। तो अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही क्रिएटिव इंडिविजुअल हैं, बहुत ही स्वीट, केयरिंग एंड कंसिडरेट इंसान तो आप हैं ही। तो अगर आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सोचते हैं तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं लिखकर। ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई सेल्फ हेल्प बुक्स लिख सकते हैं, नॉवेल्स लिख सकते हैं, जो भी आपको मन है क्रिएट करने का आप उसे क्रिएट करें, और जस्टिस होगी आपके साथ, यानी कि जो भी आप लिखेंगे फुल जस्टिस होगी आपके साथ। ब्रीथ एंड पेशेंस। तो देखिए ब्रीथ का कार्ड आया है, अगेन लुक अराउंड एंड ब्रीथ, एंड गेट सम फ्रेश एयर एंड ब्रीथ का कार्ड आया है। तो अगेन आपको बाहर जाना चाहिए, और जो भरपूर ऑक्सीजन है अबंडेंस में इस एनवायरनमेंट में उसे आप लें, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। मेडिटेट का कार्ड मिला है, पाइल 1 को भी यही मिला था, लेकिन उनको कार्ड मिला था, आपको चिट मिली है। तो आपको लेट गो करने के लिए मेडिटेट करना पड़ेगा, सिंपली आपको ग्राउंड करना पड़ेगा। और अगर आपके पास समय नहीं है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एंक्शस आप हो रहे हैं, तो आप बाहर जाएं, सिंपली नेचर में टाइम स्पेंड करें। वो भी मेडिटेशन के इक्विवेलेंट होता है कहीं ना कहीं, और आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज ग्राउंड करने का भी मौका मिलेगा। पेशेंस रखें। पेशेंस तो मैंने जैसा पाइल 1 को बताया, हमें लाइफ सिखा ही रही है कि पेशेंस दिखाना है। पॉजिटिव विजन, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है अपने बारे में, और वही एनर्जी आपको दूसरों तक पहुंचानी है, ताकि वापस आपकी तरफ यही एनर्जी आए और दूसरे भी आपको इन पॉजिटिव लाइट देखें। तो देखते हैं लास्ट फ्यू कार्ड्स अगर कुछ निकलता है आपके लिए। तो आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक इतने ही कार्ड्स थे आपके लिए, तो वील स्टॉप द रीडिंग हियर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपको इतने अच्छे मैसेजेस मिले, मैं बहुत खुश हूँ आप तक इतने अच्छे मैसेजेस पहुँचा के। हैव अ ग्रेट नवंबर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने ग्रुप 3 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं कैसा होगा नवंबर 2020 का महीना आपके लिए। आज हम बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग करने वाले हैं, और इन 2 कार्ड से आप जानेंगे कि एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। इन दोनों कार्ड से आप जानेंगे कि किस तरीके की एनर्जी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, यानी कि अपने एनवायरनमेंट में, और इस वजह से आप क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं। इन तीनों कार्ड से हम जानेंगे कि क्या इमोशंस रहेंगे आपके, बेसिक थीम क्या रहेगी आपके इमोशंस की इन द मंथ ऑफ नवंबर। इस कार्ड से हम जानेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स या गिफ्ट्स आने वाले हैं आपके लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर। और लास्ट 2 कार्ड्स, यानी कि जो ग्रीन कार्ड्स हैं, ये लाइफ पर्पस कार्ड्स हैं। इनसे हम जानेंगे 2 चीज़ें
कि क्या है आपका पर्पस लाइफ में, और दूसरी चीज़ कि नवंबर मंथ में किस डायरेक्शन में आपको काम करना चाहिए, आपके एक्शंस किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होने चाहिए। तो बहुत डिटेल रीडिंग है और एंड में हम देखेंगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये कुछ चिट्स हैं जो मैंने बहुत महीने पहले बनाई थी और इन्हें कभी यूज़ नहीं किया, कभी इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट यूज़ देम टुडे। तो काफ़ी फन रीडिंग हो जाएगी इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके कार्ड्स आपको मिला है पीसफुल रेजोल्यूशन, ग्रेट। रिकवरी, तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, व्हाट अ पॉजिटिव स्टार्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीसफुल रेजोल्यूशन यानी कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई लव रिलेशनशिप में आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आप लोग सेपरेट हो चुके थे, या फिर लड़ाई झगड़ा ब्रेकअप इस तरीके का कुछ मुझे दिखता है। तो वो इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर और पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। यानी कि यहाँ पे जैसे कि दोनों हाथों में एक रेनबो क्रिएट किया है एंजल ने, यानी कि आपकी लाइफ में पीस आने वाला है, हैप्पीनेस आने वाली है। और जो भी लड़ाई झगड़े थे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या वर्क में हो या फैमिली मैटर में हो, तो वो सारे झगड़े आपके रिजॉल्व होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, सुलझने वाले हैं आपके रिश्ते, और पीसफुली सब कुछ होने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस आने वाला है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी टेंशन थी तो वो दूर होने वाली है। रिकवरी यानी कि अगेन टेंशन से रिकवरी होने वाली है, किसी भी इलनेस से रिकवरी होने वाली है। और ये लेडी इस वक्त इस कार्ड में मेडिटेट कर रही है और एक एंजल, मोस्ट प्रोबेबली ये आर्क एंजल रफेल हैं, क्योंकि आर्क एंजल रफेल जो हैं वो हीलिंग के एंजल हैं, हील करते हैं हम सबको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली एज वेल। सो ये अपने विंग्स के अंडर इन्होंने इस लेडी को ले रखा है और वो ग्रीन कलर के विंग्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके दिल को दुख हुआ हो या ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो आपका जो हार्ट सेंटर है वो अब इल्यूमिनेट होने वाला है, वो हील होने वाला है। आप उस हार्ट ब्रेक से या फिर पेनफुल सिचुएशन से रिकवर होने वाले हैं। ये दोनों पॉजिटिव गाइडेंस थी आपके लिए थ्रू दी एंजल्स। और अब इन दो कार्ड से देखते हैं कि किस तरीके की एनर्जी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इन योर एनवायरनमेंट, या क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो मुझे डिसीट दिख रहा है एंड यहाँ पे वॉकिंग अवे दिख रहा है। तो इसके दो मायने हो सकते हैं, और एक चीज़ तो ये है कि आप शायद अपनी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, आप सेल्फ डिसीट वाले मोड में हैं या फिर आप सेल्फ डिनायल वाले मोड में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कुछ करना है, कुछ रिजॉल्व करना है या फिर कुछ अचीव करना है, तो शायद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं, अभी समय नहीं है, या फिर आप इस चीज़ के लिए इतने केपेबल नहीं हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखती है। लेकिन क्योंकि आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन एंड रिकवरी यानी कि किसी ना किसी तरह आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी एंटर हो रही है नवंबर मंथ में आपकी लाइफ में, तो आप ऐसी एनर्जी से वॉक अवे कर पाएंगे वेरी कॉन्फिडेंटली। और जैसा यहाँ पे एक बटरफ्लाई है जो कि इल्यूमिनेटेड है, उसके ऊपर लाइट है और आपके माइंड के ऊपर भी लाइट है। इनफैक्ट आपके पूरे ऑरा एकदम चमक रहे, यानी कि आप एकदम ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। वो एनर्जी ऐसी होती है कि आप इतने स्ट्रांग इनफ हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप वॉक अवे कर रहे हैं उस सिचुएशन से, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है एंड देयर इज समथिंग बेटर। तो आपने डोर ओपन किए हैं और आपने वॉक अवे किया है, क्योंकि ये अपराइट कार्ड है तो ये अगेन पॉजिटिव कार्ड है। दूसरी एनर्जी मुझे इस कार्ड से ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान हो जो, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपसे बहुत ही फ्रेंडली था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑन द फेस और पीछे भी बहुत ज़्यादा डिसीटफुल है, यानी कि बिट्रेयल एनर्जी, धोखेबाजी वाली एनर्जी मुझे लगती है यहाँ पे। और बिल्कुल भी अच्छे इंटेंशन नहीं है इस इंसान के। देखिए, इस इंसान ने अपने हाथ में एक बैग ऑफ कॉइन्स पकड़ा है, यानी कि धन राशि और वैल्यूएबल चीज़ पकड़ी है, और ये पर्दे के पीछे है और पूरा कार्ड बिल्कुल रेड है। यानी कि ये इंसान अपना पूरा, जो कहते हैं ना, ही इज़ वेरी पैशनेट और शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट डिसीविंग यू, यानी कि वो पूरा अपना पैशन यूज़ कर रहा है ताकि वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ला सके। लेकिन सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान से या इस तरीके के टेंडेंसी वाले किसी इंसान से आप वॉक अवे कर पाएंगे वेरी कॉन्फिडेंटली, और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इंसान आने में आपका नाम और काम ही ख़राब कर रहा है। तो बेटर है कि आप वॉक अवे करें। देयर इज़ समथिंग मच मच बेटर फॉर यू। एक इस गेट को खोलने के बाद आपके लिए गार्डन एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप उसकी तरफ जाएंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जी आपने दिखाई है। चलिए देखते हैं कि आपके इमोशंस किस तरीके के रहेंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। मेन थीम क्या रहेगी आपके इमोशंस की। तो फर्स्ट कार्ड मिला है एक्सप्रेशन, दूसरा कार्ड मिला है लॉयल्टी एंड तीसरा कार्ड मिला है हार्मनी।
तो देखिए डिसीट और लॉयल्टी कितना ऑपोजिट कार्ड है, और कहीं ना कहीं हार्मनी एंड वॉकिंग अवे भी काफ़ी ऑपोजिट है, लेकिन ये पीसफुल रेजोल्यूशन से रिलेटेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पोलैरिटी थी इन द पास्ट या इन द रीसेंट पास्ट, यानी कि आप लॉयल्टी ढूंढ रहे थे लेकिन आपको डिसीट मिल रहा था, या फिर आप लॉयल्टी ढूंढ रहे थे लेकिन आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ रहे थे जो आपको इनिशियली लॉयल लग रहे हों, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ लव दिखा रहे हों, आपको लग रहा हो कि एवरीथिंग इज़ सो रेनबो लाइक हैप्पीनेस एंड हार्मनी है, लेकिन सडनली फिर आपको उनके ट्रू इंटेंशंस एंड ट्रू कलर्स दिख जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उनका पर्दाफाश होगा, वो पर्दे हटेंगे और आपको उनकी एनर्जी का एहसास होगा, या फिर ऐसा कोई हिडन इंसान है आपकी लाइफ में, ऑफ कोर्स वेरी क्लोज टू यू, जो आपकी लाइफ में अंधेरा ला रहा था या ला रहा है। जो यहाँ पे कैंडल है उसकी भी लाइट हमें दिख नहीं रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा अंधेरा इस इंसान ने कर रखा है, इसके इंटेंशंस इतने डार्क हैं। तो एनीवे द गुड थिंग इज़ कि आप इस नेगेटिव फेज से भी रिकवर कर पाएंगे, पीसफुली आप वॉक अवे कर पाएंगे। रेजोल्यूशन आपके लिए आ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो एक्सप्रेशन का कार्ड कहता है यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट योर थॉट्स एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू एक्ट्स ऑफ लव। ट्रांसफॉर्मेशन की बात हमें यहाँ बटरफ्लाई से कंफर्म हो जाती है, और ये कहता है कि आप रेडी हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। जो भी आपके थॉट्स थे, आपके ड्रीम्स थे, गोल्स थे, अब आपको लगता है कि यू कैन वॉक अवे फ्रॉम दिस डार्क एनर्जी इनटू अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। बहुत पॉजिटिव मुझे आपका स्टार्ट लग रहा है नवंबर का, और आप उस कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, आप उस कॉन्फिडेंट स्टेज में आ रहे हैं जहाँ पे आप मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हैं। देखिए मैनिफेस्ट करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपको फेथ की ज़रूरत होती है, ट्रस्ट की ज़रूरत होती है अपने ऊपर। और अगर आसपास के लोग ऐसे नहीं हैं तो क्या हुआ? आप तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट रखते हैं, आप यूनिवर्स पे तो ट्रस्ट रखते हैं। तो जब आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखेंगे तो और किसी चीज़ और कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है, विच इज़ ग्रेट। आपने अपनी पावर समझी है, यू आर टेकिंग बैक योर पावर, सो दिस इज़ रियली गुड न्यूज़। और यहाँ पे लिखा है कि अब आप मैनिफेस्ट करने के लिए उस पॉजिटिव एनर्जी में आ पाएंगे बाय वॉकिंग अवे। और यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसफॉर्म देम इनटू एक्ट्स ऑफ लव, यानी कि हो सकता है कि बाकी सब लोग आपको जो मिले हों या एक आध ऐसे लोग मिले हों जो आपकी एनर्जी नहीं रेसिप्रोकेट करते थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप उस एनर्जी में आ गए हैं कि जब आप किसी और से मिलेंगे तो आप उसकी लाइफ में बिल्कुल भी डार्कनेस नहीं लाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है नेगेटिवली किसी और इंसान की लाइफ में। तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम अ पॉजिटिव हार्ट स्पेस लोगों को अप्रोच करेंगे एंड बहुत सारा गुड कर्म आप जनरेट करने वाले हैं, स्पेशली इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड नवंबर ऑनवर्ड्स। यानी कि जैसे कि ये इंसान आपकी वैल्यू जो है वो स्ट्रिप ऑफ कर रहा है, आपसे आपकी वैल्यू कम कर रहा है, लेकिन आप अपनी वैल्यू समझ चुके हैं और आप लोगों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करेंगे और हेल्प करेंगे उन्हें ताकि वो अपनी वैल्यू समझ सकें। सो आप एक बहुत ही ब्रेव इंसान हैं। लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू वंस मोर। यहाँ पे आया है लॉयल्टी। योर रिलायबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट्स योर लविंग सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग, यानी कि आप एक लॉयल इंसान हैं और आप लॉयल्टी चाहते हैं अपनी लाइफ में। अभी बहुत हो गया इस तरीके की एनर्जी, नाउ यू आर रिकवरिंग। आपने पीसफुल रेजोल्यूशन किया है अपनी लाइफ में, यानी कि जब आप वॉक अवे कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट थिंग पता है क्या है? आप नेगेटिव फीलिंग्स के साथ वॉक अवे नहीं कर रहे हैं, आप एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर की तरफ समझ कर आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक न्यू लाइफ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो क्या हुआ अगर आपको पास्ट में वो चीज़ नहीं मिली, एटलीस्ट फ्यूचर में तो आप मैनिफेस्ट कर ही सकते हैं, और एग्जैक्टली वही आप कर रहे हैं। आप लॉयल्टी मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड हार्मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन योर रिलेशनशिप्स। और ये जो आपका हीलिंग का फेज़ है, जिस वजह से आपकी ये कार्ड बताता है कि आप या तो हीलिंग आपकी चल रही है या ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वॉकिंग अवे का अब कार्ड आ गया है तो आपने वो इनिशिएटिव ले लिया है टूवर्ड्स रिकवरी, टूवर्ड्स हीलिंग, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी का एहसास होने वाला है। हार्मनी का कार्ड कहता है यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस्ड कनेक्शन विद एवरीथिंग। वाओ, अमेजिंग। ये देखिए बिल्कुल मैच कर जाता है पीसफुल रेजोल्यूशन से कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्योंकि हार्मनी, लॉयल्टी ये सब सीख कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं या फिर वेल इनटू योर हीलिंग फेज़ हैं आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं किसी भी इंसान के साथ एक वेल बैलेंस्ड कनेक्शन। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लॉयल्टी, वेल बैलेंस्ड कनेक्शन जिसमें हार्मनी हो, दोनों जो लोग हैं उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन हो, दोनों को इक्वली रिस्पेक्ट का गिव एंड टेक हो,
और जहाँ पे आप फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें अपने आप को। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपने कहा उसको गलत तरीके से तो नहीं सोच लिया जाएगा, या फिर आपने जो कहा उसका कोई दूसरा मीनिंग तो नहीं है, आपने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, दूसरे इंसान को बुरा तो नहीं लग गया। तो आपको ये सब अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन बी योर सेल्फ। ये जो पूरा एक्सपीरियंस है, यू शुड थैंक द यूनिवर्स, क्योंकि इसने आपको ट्रांसफॉर्म किया है। सो ग्रेट, लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली हैं। ब्रेक फ्री, वाओ, सो इट्स सो मच रिलेटेड टू वॉकिंग अवे। देखिए, इस एनर्जी से, स्पेशली इस एनर्जी से आप वॉक अवे कर रहे हैं और आप ब्रेक फ्री कर रहे हैं ऐसे किसी पैटर्न के साथ, क्योंकि हो सकता है रिपीटेडली आपके लाइफ में मैनिपुलेटिव एंड डिसीटफुल लोग आ रहे हों। तो अब आप रिकॉग्नाइज कर चुके हैं वो पैटर्न, कि ये पैटर्न बार बार रिपीट क्यों हो रहा है। आपके अंदर शायद आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है। आपको देखना है कि आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो किस तरीके का है, किस तरीके से आप अपने आप को वैल्यू करते हैं, आप अपने आप को किस लाइट में देखते हैं, कि आप सेटल कर रहे हैं, कि आप जानते हैं कि आप डिजर्व करते हैं समथिंग अमेजिंग। तो अब आप वॉक अवे कर रहे हैं, अब आप ब्रेक फ्री कर रहे हैं फ्रॉम दोज पैटर्न्स, और आप रिकवर कर रहे हैं। बहुत जल्द आपकी हीलिंग कंप्लीट होने वाली है और आपकी लाइफ में पीस आने वाला है। ये कार्ड कहता है ट्राई डिफरेंट वेंचर्स एंड एक्सपीरियंस एज अ वे टू ग्रो एंड लर्न। तो अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ जाती है। तो ये कार्ड कहता है कि अब आप समझ चुके हैं कि आपको क्या नहीं चाहिए, और आप जान चुके हैं कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, या फिर आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। नाउ ट्राई डिफरेंट वेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस का मतलब है कि नाउ दैट यू वॉकड अवे, अब आपको बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, ताकि आप विद योर रिकवरी आप वो सब अट्रैक्ट कर पाएँ जो आपको चाहिए। जब आप 4 लोगों से जाके बाहर मिलेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मेरी ये बकेट लिस्ट है और मेरी ये रिक्वायरमेंट है। तो ये इंसान मैच 60% करता है, वो इंसान थोड़ा बहुत मैच करता है, ये इंसान तो मैच करता ही नहीं, और एक इंसान है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आप एटलीस्ट 1-2 बार उस इंसान से मिल सकते हैं, या यू कैन गो ऑन अ फ्यू डेट्स। आप देख सकते हैं कि आप दोनों के थॉट प्रोसेस कैसे हैं। मतलब द थिंग इज़ कि आपको राइट अवे जंप नहीं करना है किसी के साथ रिलेशनशिप में। आप अपना टाइम लें, आप उस इंसान को जानें, परखें, और उसके बाद अपना डिसीजन लें, और इस तरह आप ग्रो कर पाएंगे और लर्न कर पाएंगे, और भी ज़्यादा जान पाएंगे अपने आप को कि आपको क्या चाहिए, व्हाट मेक्स यू ग्लो एंड व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी वैल्यू ऐड नहीं करती। क्योंकि लेट्स गेट रियल, आप किसी के लिए वेट नहीं कर सकते कि वो इंसान चेंज होगा, क्योंकि आप अपने आप को ही ले लीजिए। हमारी लाइफ में जब चेंजेस आते हैं तो हम कितना ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं। तो अगर हम सोचें कि हम इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में चले जाएंगे, कल को वो चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो जो आपकी हैबिट्स हैं अगर चेंज ना की जाएँ तो वो विद टाइम वर्स होती जाती हैं। एक इंसान अगर थोड़ा बहुत आर्ग्यू करता है तो आगे जाके वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाला है। तो अगर ऐसी किसी की एनर्जी है, या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आपने देखी है, या मैनिपुलेटिव फीमेल के साथ आप बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो इंसान ठीक हो जाएगा बाद में जाके, या वो शायद किसी लो फेज़ में है और इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। तो यू कैन बी विद दैट पर्सन इफ़ यू वांट। आप उसको परख लें, जब उसका वो फेज़ ख़त्म हो जाएगा तो आपको अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा कि वो इंसान एक्चुअली ऐसा ही है। या फिर जेन्युइनली अगर ऐसा कोई केस है कि एक इंसान अपना लो फेज़ दिख रहा है, तो आप उसको परख सकते हैं। बेसिकली आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। स्टैंड योर ग्राउंड। आपको अपने आप को देखना है कि आप क्या चाहते हैं इन द फ्यूचर, किस तरीके के इंसान के साथ, या किस तरीके के सिचुएशन के साथ, या जॉब के साथ, या जॉब एनवायरनमेंट के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वैसा चीज़ आप अट्रैक्ट करें। डू नॉट सेटल। लास्ट 2 कार्ड्स से पता चलेगा कि आपके एक्शंस किस तरफ डायरेक्टेड होने चाहिए इन द मंथ ऑफ नवंबर, या फिर यह बताएगा आपको कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। आपका है बिल्डर एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। ऑफ कोर्स जब आपने वॉक अवे कर लिया है तो आप बिल्कुल अब अलाइन हो चुके हैं अपने लाइफ पाथ के साथ। जिन चीज़ों ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करी उनसे आपने वॉक अवे कर लिया, उस सिचुएशन से ब्रेक फ्री कर लिया, उस पैटर्न से ब्रेक फ्री कर लिया। सो ऑफ कोर्स यू आर ऑन द राइट पाथ। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है कि क्या मैंने ठीक किया वॉक अवे करके, क्योंकि यस आपने ठीक किया। वो चीज़ वर्क नहीं कर रही थी फॉर अ रीज़न, और उनके पास वापस नहीं जाना है फॉर अ रीज़न। एंड ऑल्सो कि आपने एक डिसीजन लिया है आफ्टर लॉट ऑफ थिंकिंग, तो स्टिक टू इट। ये कहता है कीप डूइंग वॉट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग। सो वॉकिंग अवे एंड ब्रेकिंग फ्री इज़ वर्किंग फॉर यू। तो आप ये बिल्कुल करते रहें, और आपकी रिकवरी हो रही है और पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है आपकी लाइफ में। बिल्डर से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ का जो लाइफ पर्पस है जो आपका, वो है बिल्डिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को फ्रॉम स्क्रैच आपको बनाना बहुत अच्छा लगता है। फिर चाहे वो कोई क्रिएटिव चीज़ हो,
चाहे रंगोली हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, या फिर किसी बिजनेस वेंचर को खड़ा करना हो, क्योंकि यहाँ पे भी वेंचर की बात हुई है कि ट्राई डिफरेंट वेंचर्स एंड एक्सपीरियंस एज अ वे टू ग्रो एंड लर्न। तो अगर आप ऐसी एनर्जी में थे कि जैसे मैंने बताया सेल्फ डिसीट की एनर्जी में थे कि शायद आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको थोड़ा सा डर है, हेजिटेशन है, तो आप डिफरेंट वेंचर्स को कंसिडर कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं एज अ वे टू ग्रो एंड लर्न। मुझे एक स्टोरी याद आती है, स्टोरी नहीं है, किसी का एक्सपीरियंस है कि एक इंसान को पता नहीं था कि उसको लाइफ में क्या करना है, तो उसने क्या किया कि जब वो स्टूडेंट फेज़ में था तो उसने हर तरीके की इंटर्नशिप करी। उसने होटल मैनेजमेंट में भी इंटर्नशिप करी, उसने फैशन डिज़ाइनिंग में भी इंटर्नशिप करी, उसने बिजनेस सेटअप में भी किया, उसने टेक्नोलॉजिकल सेटअप में भी किया। उसके बाद ये सारी इंटर्नशिप्स करने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि ही एक्चुअली वॉन्ट्स टू डू फोटोग्राफी। सो आप इस तरीके से भी अपना पाथ डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं। अगर आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, डिसीजंस लेने हैं, तो आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, या फिर अगर आप ट्राई नहीं करना चाहते हैं, समय नहीं है, तो आप डिफरेंट लोगों की लाइफ जर्नी के बारे में पढ़ सकते हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में हैं, और फिर आप डिसाइड करें कि आपका दिल क्या कहता है। आपका जो दिल है, आपके जो इमोशंस हैं, वो आपको डायरेक्ट करेंगे कि आपके लिए सही पाथ क्या है। एंड एनीवे दिस एक्सप्लोरिंग फेज एंड वॉकिंग अवे फेज इज द राइट थिंग फॉर यू एंड इट्स वर्किंग फॉर यू। तो बिल्डर अगेन ये कहता है कि योर इनेट एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू डीप सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। और यहाँ पे इस इंसान ने हथौड़ा लिया हुआ है और ये इंसान बहुत दूर देख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही दूरदर्शी इंसान हैं, आप बहुत दूर का सोचते हैं, इसीलिए आप लॉयल्टी एंड हार्मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इसी आधार पे चलता है। तो बेस्ट होगा कि आप ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करें। हो सकता है ऐसे लोग मिले हों, बट ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं अक्सर लोगों के साथ, ताकि वो बेसिकली आपकी एक सोल जर्नी होती है, तो उसमें आपको यूनिवर्स बता रहे होते हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा आप क्या चाहते हैं, जब आप ऐसी सिचुएशंस में आएंगे जो आप नहीं चाहते हैं। तो दैट्स हाउ यू इवॉल्व। तो हर एक्सपीरियंस के लिए आप थैंक यू बोलें, किसी चीज़ के लिए आप रिग्रेट ना रखें, किसी चीज़ का आपको मलाल नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं कार्ड्स चिट्स के थ्रू जो मैंने कुछ महीने पहले बनाई थी, आज मैं इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। तो एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर पाइल 3, ग्रुप 3 के लिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्या, प्लीज़ बताइए। बिलीव इन योर प्रेयर्स। तो मैं इस इंसान के ऊपर ये रख देती हूँ, क्योंकि आपकी प्रेयर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं ऐसी एनर्जी के साथ कंपेयर किया जाए तो आप रिकवर हो रहे हैं। आपकी प्रेयर्स ने आपकी लाइफ में हीलिंग लाई है और आपको इतना कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग बनाया है कि आप वॉक अवे कर सकें। सो बिलीव इन योर प्रेयर्स। बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, लॉयल्टी आ रही है, हारमनी आ रही है, जो भी आप प्रे कर रहे हैं वो सारी चीज़ आने वाली हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे हमें मिला है आई हैव का कार्ड, यानी कि यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ बिल्डर, टू ट्राई समथिंग न्यू। आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है। जो रिकरिंग नेगेटिव सेल्फ टॉक है आपके मन में कि मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं हो सकता, कैसे होगा, तो वो सब चीज़ों को आप ब्रेक फ्री करें, वॉक अवे करें उन चीज़ों से, क्योंकि यू हैव वॉट एवर इट टेक्स टू अचीव योर ड्रीम्स। बहुत ही सुंदर आपको चिट्स मिल रही हैं, एनकरेजिंग मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके तो इतना ज़्यादा गिरे हैं यहाँ पे, तो वील सी। सबसे पहले आ जाता है पीस, जिसका पहला कार्ड आया था पीसफुल रेजोल्यूशन का। तो पहला कार्ड से बिल्कुल मैच हो जाती है ये चीज़, इसमें आया है पीस। तो पीस आने वाला है आपकी लाइफ में। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो मुझे कहीं ना कहीं बिल्डर की एनर्जी लगती है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको हार्ड वर्क तो डालना ही पड़ेगा उसमें, और जो भी आपका हार्ड वर्क है वो आपके लिए हमेशा फ्रूटफुल होगा, इट विल पे ऑफ। तो अपने ऊपर अगेन विश्वास रखें। बिलीव इन योर प्रेयर्स, बिलीव इन योर वर्क, बिलीव इन योर सेल्फ। नेक्स्ट आपको मिला है ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने ऑलरेडी आप हीलिंग फेज में हैं, आपने प्रेयर्स की हैं, तो आपको कुछ ना कुछ इंट्यूटिव गाइडेंस भी मिल रही है, आपको उसे ट्रस्ट करना है। और फ्यूचर में भी अगर बाय चांस ऐसे लोग आ जाते हैं आपकी लाइफ में, या ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपको डिसीटफुल लगती है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस वेंचर ट्राई किया और आप बहुत सक्सेसफुल हो गए उसमें, फिर कोई आपके पास आ गया बोलने के लिए कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या सो एंड सो डील है। तो अगर आप बहुत ही इनोसेंट रहेंगे उस टाइम, अगर आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी नहीं, या आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं है, तो आप उसकी बातों में आ जाएंगे। हो सकता है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, इतना एक्चुअली ऑफर अच्छा ना हो जितना वो दिखाने की कोशिश कर रहा हो। बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, इफ़ यू बिलीव इन योर इंट्यूशन, आपका दिल जो कह रहा है आप उसमें विश्वास रखेंगे, तो आप तुरंत उसकी वाइब्स जो हैं आप
रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे और देख पाएंगे कि वो इंसान एक्चुअली इतना ऑफर नहीं कर रहा है जितना वो बता रहा है। सो आपके ऊपर चॉइस होती है कि इफ़ यू वांट टू वॉक अवे फ्रॉम इट और इफ़ यू वांट टू साइन दैट डील। सिमिलरली रिलेशनशिप्स के साथ भी होता है, तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, बी ग्रेटफुल। ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जी आई एंड यू गॉट द एनर्जी टू वॉक अवे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, इनर स्ट्रेंथ आया कि आपको वॉक अवे करना है, तो यू शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी थैंकफुल। आपकी लाइफ में हार्मनी आई क्योंकि आप लॉयल्टी सीख कर रहे हैं, आप ये जान पाए, आप अपनी ट्रू सेल्फ वर्थ जान पाए, और भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको ये मौका दिया कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, ना कि आपको किसी के लिए सेटल होना पड़ रहा है। तो यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, थैंक यू बोलें आप रोज़। इट्स ओके टू स्टार्ट ओवर, आई थिंक ये तीनों के लिए आया था। तो अगेन वॉकिंग अवे एंड स्टार्टिंग ओवर आपके लिए भी बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, दोबारा से आपको किसी के सर्च करना पड़े, अपने लवर को, या फिर अपनी एक लिस्ट बनानी पड़े, दोबारा से अपने ऊपर काम करके आपको जानना पड़े कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या नहीं चाहते हैं, फिर आपको मैनिफेस्ट करना पड़े, तो इट्स कॉल्ड कि स्टार्टिंग ओवर अगेन। तो इट्स ओके टू स्टार्ट ओवर। सिमिलरली अगर आप वर्क एनवायरनमेंट में भी कोई न्यू वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं उसके साथ साथ स्टार्ट कर रहे हैं, या अपनी जॉब से वॉक अवे करके आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट्स ओके। सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, जहाँ पे हम एंक्शस हो जाते हैं, जहाँ पे हमें पता नहीं होता है कि अब क्या करना है। तो हमें ट्रस्ट करना चाहिए अपनी फीलिंग्स एंड इंट्यूशन, और हमें जानना चाहिए कि इट्स ओके, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं। आपको अगर दोबारा से स्टार्ट करना है तो कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं। और स्पेशली ये कार्ड आपको इनकरेज करने आया है, बताने आया है, क्योंकि आपको डाउट नहीं रखना है बिल्कुल भी, और सिर्फ अपने हाईएस्ट गुड के बारे में सोचना है। नेवर डिम योर स्पार्कल। देखिए यहाँ पे हमने अंधेरे की बात करी, और ये चिट आ गया आपको इनकरेज करने के लिए। आप अपना स्पार्कल जो है, आपकी जो शाइन है, देखिए इस लेडी की ऑरा कितनी ज़्यादा गोल्डन है, कितनी ट्रांसफॉर्म्ड लग रही है ये। तो आपको ये स्पार्कल कभी डिम नहीं होने देना है, चाहे जो भी हो जाए, कम वॉट में। नेवर सेटल, नेवर डिम योर स्पार्कल, ठीक है। यहाँ पे आता है डिसाइड। तो मुझे ऐसा लगता है डिसाइड तो आपने कर ही लिया है कि आपको वॉक अवे करना है, लेकिन अगर डिफरेंट वेंचर्स डिस्कस करने की बात आती है, या फिर डिफरेंट वेंचर्स ट्राई करने की, एक्सपीरियंस करने की बात आती है, तो आपको फिर फाइनली डिसाइड करना होगा कि आपको मूव अहेड किसके साथ करना है। तो वो कोई डिसीजन हो सकता है आपके लिए। पैम्पर योर सेल्फ, क्योंकि अब आप इतनी कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ गए हैं, अब आप कुछ स्टार्ट ओवर कर रहे हैं, न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में आई है, तो थोड़ा सा पैम्पर करना अपने आप को तो बनता ही है। तो एलिवेट योर सेल्फ, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। एलिवेट करें अपने आप को, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी में आएँ। अब बहुत हो गया नेगेटिव एनर्जी एंड डाउटफुल एनर्जी, अब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके आना है आगे, एलिवेट करना है अपने आप को, और ये सब चीज़ें तब आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और जो भी आपको नया एडवेंचर ट्राई करना है उस पर आप फुली अपना 100% दे पाएंगे। यहाँ पे आया है बी मोर स्पॉन्टेनियस। तो ब्रेक फ्री करने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एटीट्यूड दिखाना होगा। अगर बीच में कुछ भी चेंजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके सामने 4 चॉइसेस हैं, A B C D, आपने सोचा चॉइस सी के साथ जाते हैं, चॉइस सी का आपने कुछ प्लान बनाया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए, बीच में कुछ और आपका एनर्जी आया, कुछ मूड स्विंग्स हुए, या फिर कुछ और चेंजेस आए, या फिर बीच में आपको कुछ और करने का मन कर रहा है, तो समटाइम्स इट कैन बी स्कैरी। तो इट्स ओके, बी मोर स्पॉन्टेनियस, और देखें कि किस तरह आप अपने मास्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने सेल्स को एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी बोट और आपका शिप जो है वो बहुत ही स्मूथ सेलिंग कर सके। तो चाहे जितने भी अंधेरे आएँ, चाहे जितने भी चैलेंजेस आएँ, चाहे जितने भी स्टॉर्म्स आएँ, आपको निडर होके आगे बढ़ना है, बस यही आपका थीम है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अरे वाह, इट्स ओके। देखिए हमने इट्स ओके की बात की थी, तो चाहे जो भी हो जाए इट्स ओके, आप अपने ऊपर विश्वास रखें, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। यू आर यूनिक। वाओ, तो आप देखें कि आपके अंदर यूनिक क्वालिटीज़ हैं, आपका एक लाइफ पर्पस है, और आप उस चीज़ को बिल्ड करने के लिए बने हैं। अपने ऊपर विश्वास करें और जल्द से जल्द उसे स्टार्ट करें, और अपनी यूनिक क्वालिटीज़ को कभी ना भूलें। आप एक यूनिक इंसान हैं, आप जो भी चीज़ ट्राई करेंगे उसमें आप एक अकेले ही होंगे जो यूनिक इंसान हैं, यानी कि आपके जैसा और कोई है नहीं, तो आप अकेले ही हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गिफ्ट शॉप खोलनी है, या फिर आपको कुछ यूट्यूब पे करना है, फॉर एग्जांपल सिंगिंग या डांसिंग या फिर टैरो रीडिंग, तो आप सोचेंगे ऐसे तो बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं,
या बहुत सारे लोग गिफ्ट शॉप खोल के बैठे हैं, मेरे अंदर ऐसी क्या खास बात है। तो आप यूनिक हैं, आपको देखने के लिए, आपकी चीज़ें खरीदने के लिए लोग आएंगे क्योंकि आपकी जैसी चीज़ कहीं और नहीं मिलेगी। तो आप अपनी यूनिकनेस को पहचानें। हैव नो रिग्रेट्स, ये भी मैंने बोला था आपको। हैव नो रिग्रेट्स, जो हुआ हुआ, पास था, अब आपको आगे बढ़ना है विद अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। बिकम अ वेजिटेरियन टू रेज योर वाइब्रेशंस। तो देखें यहाँ पे एलिवेट योर सेल्फ की बात हुई है एंड वेजिटेरियन यानी कि आपको अपनी वाइब्रेशंस रेज करने की बात हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हीलिंग चल रही है एंड आप वॉक अवे कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी सेंसिटिव सेल्फ में आना पड़ेगा। आप, आई थिंक, जहाँ तक मेरा अनुमान है, आप इसके बाद और भी ज़्यादा सेंसिटिव होते जाएंगे। सेंसिटिव कोई बुरी बात नहीं होती, सेंसिटिव जस्ट मीन्स आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें फील होने वाली हैं, टेस्ट होने वाली हैं। तो जब किसी इंसान की साइकिक एबिलिटीज़ और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगती हैं तो उसे बहुत सारे मैसेजेस मिलने लगते हैं। तो आप भी चाहेंगे कि आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलें थ्रू योर इंट्यूशन, थ्रू योर फीलिंग्स। तो आप बहुत ज़्यादा इन ट्यून हो जाते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ। तो इसीलिए बेस्ट होता है कि आप इनिशिएटिव लेके अपनी खुद की वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करें, उन्हें हायर करें। और इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं, सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं। मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो आप कर सकते हैं। और कुछ लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, सच एज डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, उनको आप यूज़ करना रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ लोग वीगन हो जाते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं। तो ये सारे स्टेप्स उठाने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा चेंज देखेंगे अपने अंदर। तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपका मन है तो आप वेजिटेरियन की तरफ भी जा सकते हैं, वेजिटेरियन पाथ को ले सकते हैं, अपना सकते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। ओवरऑल बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं। यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन और आप कंटिन्यू रखें इतना स्ट्रांग होना, और बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ एंड एनर्जीज आपके लाइफ में आएंगी और आपसे जुड़ना चाहेंगी, क्योंकि आप और भी ज़्यादा सेंसिटिव होने वाले हैं। तो आप जो भी आप करेंगे बेस्ट चीज़ करेंगे और एज इट इज़ आप राइट पाथ पे तो हैं ही। तो मेरी तरफ से इतना ही था। हैव अ लवली नवंबर, विल मीट अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।